हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 8 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 7 को हल करेंगे। देखिए उदाहरण क्या है हमारा। त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं DE और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। हमें क्या बोला गया है कि ABC एक त्रिभुज है हमारे पास में। इस त्रिभुज में AB भुजा का मध्य बिंदु D है। इसी प्रकार BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F है। यदि हम इन मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये पूरा त्रिभुज ABC 4 त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। हमें सिद्ध करना है ये चारों त्रिभुज कैसे हमारे सर्वांग सम है। ठीक है, कैसे सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिएगा, पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या पता है हमें। इस ABC त्रिभुज में हमें पता है AB का मध्य बिंदु D और इसी प्रकार से मध्य बिंदु E और F पता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, DE और F हैं। DE तथा F हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। और हमें सिद्ध करना है जो ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ये चारों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, तो हम त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, DEF। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DEF। हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज EDB के, EDB त्रिभुज EDB। और हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज FAD त्रिभुज FAD सर्वांग सम CFE त्रिभुज CFE। यानी कि हमें चारों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अब हम ABC त्रिभुज को लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमें क्या पता है, हमें त्रिभुज ABC में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु पता है। तो किन्हीं हम दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने AB का मध्य बिंदु हमें पता है D और AC का मध्य बिंदु F पता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखेंगे इस त्रिभुज में क्या है, AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, D और F हैं। D और F हैं। ठीक है, और इन्हें जब हम मिला देते हैं तो एक रेखाखंड हमारा DF बन जाता है। और ये जो DF रेखाखंड होगा वो हमारी BC के समांतर होगा और BC का आधा होगा। कैसे होगा भाई, हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो हमारी तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है। ठीक है, हमने प्रमेय में पढ़ रखा है कि दो भुजाओं के यदि हम मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो वो जो रेखाखंड होता है वो हमारा तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए जो हमारा DF होगा वो हमारा समांतर हो जाएगा BC के, तथा BC का आधा भी हो जाएगा DF। तो DF बराबर 1/2 BC का आधा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा
हमने क्या निकाल लिया, हमने इन दोनों भुजाओं को या फिर कह लें इन दोनों रेखाखंडों को हमने समांतर दिखा दिया, और जो हमारा डी एफ है बी सी का आधा है। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम चतुर्भुज बी ई एफ डी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चतुर्भुज बी ई एफ डी में हम क्या पता कर सकते हैं, जो हमारी डी एफ है वो हमारी बी ई के समांतर हो जाएगी, बी ई के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि डी एफ जो है बी सी के समांतर है, तो हमने बी सी को छोटा कर दिया, बी ई बना लिया, तो डी एफ बी ई के समांतर हो जाएगी ना। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो हमारी डी एफ है वो बी ई के बराबर भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हम जानते हैं बी सी का मध्य बिंदु ई है, मध्य बिंदु ई है तो जो इस तरफ का आधा पार्ट है वो इस तरफ के आधे पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जो ई है इसके इस तरफ भी आधा पार्ट है पूरी भुजा का, और पूरी भुजा का आधा पार्ट इस तरफ है। ठीक है, तो हमारा जो डी एफ है वो हमारा बी सी का आधा है, तो हम आधे के बराबर में बी ई लिख सकते हैं या फिर ई सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम बी ई लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी एफ बराबर बी सी का आधा पार्ट बी ई लिख देंगे, तो डी एफ बराबर क्या आ गया, बी ई आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमने डी एफ बी ई के समांतर दिखाया और बराबर भी दिखाया, और हम लोग जानते हैं यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हैं तो वो चतुर्भुज क्या होता है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बी ई एफ डी है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसलिए बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिएगा हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो बी ई एफ डी है एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार जो ये वाला चतुर्भुज है ई सी एफ डी, इसे भी हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो हमारा ई एफ ए डी है इसे भी हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी प्रकार से लिख देंगे जो हमारा ई सी एफ डी है वो भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार ई सी एफ डी, ई सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और तथा ई एफ ए डी भी एक समांतर चतुर्भुज है। ई एफ ए डी एक समांतर चतुर्भुज है। हमने क्या किया, हमने इन तीनों चतुर्भुजों को क्या किया, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा बी ई एफ डी चतुर्भुज है इसका विकर्ण हमारा डी ई है। इसी प्रकार से जो ई सी एफ डी चतुर्भुज है इसका विकर्ण एफ ई है, और इसी प्रकार से इस चतुर्भुज का विकर्ण हमारा डी एफ है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे तथा इनके विकर्ण, जो ये चतुर्भुज हमने सर्वांग सिद्ध किए हैं इनके विकर्ण क्रमशः क्या है, इनके विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण है डी ई एफ तथा एफ डी हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है
वो है उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो यदि हम चतुर्भुज बी ई एफ डी की बात करें तो ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसका जो विकर्ण बी डी ई है वह दो त्रिभुज बना रहा है। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे, क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा डी ई एफ त्रिभुज है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम हो जाएगा हमारा त्रिभुज ई डी बी के। ई डी बी के ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से इस चतुर्भुज ई सी एफ डी में ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज एफ ए डी, ठीक है, नहीं सी एफ ई, ये वाले ही दोनों त्रिभुज, ठीक है, डी ई एफ और सी एफ ई ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे हमारे सर्वांग सम त्रिभुज सी एफ ई। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। और इसी प्रकार से इस चतुर्भुज में ई एफ ए डी या फिर एफ ई डी ए, इस चतुर्भुज में हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज एफ ए डी त्रिभुज एफ ए डी, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण थर्ड। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, इन तीनों समीकरणों से देखिएगा हमारा डी ई एफ किसके सर्वांग सम है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है हमारा ई डी बी के। त्रिभुज ई डी बी के और सर्वांग सम किसके है? डी ई एफ, और हमारा सी एफ ई के सर्वांग सम भी है, तो त्रिभुज सी एफ ई और सर्वांग सम है हमारा त्रिभुज एफ ए डी, त्रिभुज एफ ए डी, यानी कि जो हमारा डी ई एफ त्रिभुज है वो हमारा तीनों त्रिभुजों के सर्वांग सम है। यानी कि हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारे चारों त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे? हमारे सर्वांग सम होंगे। और यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 7वां उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।